का भविष्य फल। सिंह राशि, आज कार्यालय में सावधान हो जाइए। कोई भी कार्य आपको करना है बहुत सूझबूझ से करना है, लेकिन शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ समाचार है। आपको कोई न कोई मांगलिक समाचार मिलेगा या कुछ लाभ होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि भगवान के निमित्त यदि लाभ होता है तो कुछ समर्पण स्वरूप निकाल दीजिएगा ताकि आपका दिन मंगलमय हो। कन्या राशि, अनजान लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि आज आपके ग्रहगोचर में ऐसे योग बन रहे हैं कि ऐसे लोग मित्र बन करके आ जाएंगे, सहयोगी बन करके आ जाएंगे, आपके विश्वास पात्र बन जाएंगे। और कुछ ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है कि वो विश्वासघात देंगे और आपका नुकसान करेंगे। इसलिए आज कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। एक नॉर्मल तरीके से उससे जो है आप संपर्क रखिएगा, उससे बहुत उम्मीद मत रखिएगा। तुला राशि, गोचर के हिसाब से धन लाभ का योग बन रहा है। व्यापार में या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की परिस्थिति होगी कि धन लाभ हो सकता है। कहीं आपका टैक्स रिटर्न भी आ सकता है, कहीं LIC भी मैच्योर हो सकती है। मतलब विभिन्न प्रकार से धन लाभ के संयोग बन रहे हैं और कुछ तो आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। जब धन लाभ का योग बनता है तो चारों तरफ टटोलिए, कहीं ना कहीं से धन लाभ हो जाएगा। यात्रा से लाभ हो सकता है। कोई भी यात्रा है तो आप टालिए नहीं, कम से कम रिजर्वेशन करवा लीजिए और शेड्यूल बना लीजिए, भले 15 दिन बाद की यात्रा हो, क्योंकि यात्रा से लाभ मिलेगा। आज के दिन किया गया यात्रा के लिए संकल्प शुभ होगा। बहुत सुखद समय है, सुख और आनंद के साथ आपका समय बीतेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, पति पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव में ना रहे, अपने दाम्पत्य जीवन को संजोए, सामंजस्य बनाएं, पुरानी स्मृतियों में जाएं, नए सब्जेक्ट और तनावपूर्ण वातावरण को ना उठाएं, आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी समस्याओं का जो निपटारा है वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अपनी पर्सनल चीजों को दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर मत कीजिएगा। आपसी सामंजस्य से आप समस्याओं का निराकरण करें और सुखमय दिन व्यतीत करें। विष्णु अवतार है ग्रीव, वेद लेकर के आए। कृष्ण सुदामा की कहानी, परशुराम, गंगा, बद्रीनाथ, इस दिन को सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभिक दिन भी माना जाता है। इस दिन से संबंधित मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा विशेष योग है, विशेष तिथि है, जब सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को निर्धन होने के कारण चावल अर्पित किया था और उन्होंने यानी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, धन से परिपूर्ण पात्र, जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, उसमें धन परिपूर्ण रहेगा और उनको सदैव सुखी रहने का, प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दिया था। आज के ही दिन, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी अक्षय पात्र दिया था और वह अन्न का अक्षय पात्र था। जब पांडवों ने वनवास की शुरुआत की, वनवास में गए कष्ट के निराकरण के लिए, जिससे उनके पास हमेशा प्रचुर मात्रा में भोजन रहता था और भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। एक अक्षय अन्न पात्र था। और वेदव्यास ने भी महाकाव्य महाभारत अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान गणेश जी के साथ लिखना शुरू किया था। बहुत महत्वपूर्ण दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की तिथि केवल खरीदारी के लिए ही नहीं है, बल्कि पौराणिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, कुछ साक्ष्य मिलते हैं, बहुत शुभ और मंगलकारी है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, इसी दिन भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए थे, इसलिए इस तिथि को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, इस शुभ अवसर पर मातंगी देवी का भी प्राकट्य हुआ था 10 महाविद्याओं में। आइए
इस बारे में भी विस्तार से जानें कि भगवान विष्णु के जो 24 अवतारों में से जो चौथा अवतार नर नारायण का है। पुराणों में बताया गया है कि धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण की उत्पत्ति हुई। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने इस रूप में जन्म लिया, नर नारायण के रूप में। बद्रीनाथ आप लोग जानते हैं हमारा बहुत महत्वपूर्ण धर्म स्थल है, 4 धामों में से एक है। 2 पहाड़ियों के मध्य वो स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी, जबकि दूसरी पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जबकि नर ने अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, फिर संयुक्त हुए। नारायण का तप भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को भेजा था, लेकिन नारायण ने अपनी जंघा से रंभा से भी सुंदर अप्सरा उर्वशी को उत्पन्न करके इंद्र को भेंट कर दिया था। लो स्वीकारो, अद्भुत कथा है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि। धनु राशि वाले अपने स्वास्थ्य को व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या करना है? प्रातःकाल जल्दी उठना है। राशि परिवर्तन में ऐसे संयोग बन रहा है जो कष्ट देंगे, और उठते ही अपने नित्य कर्म से फ्री होकर के योग कीजिए, ध्यान कीजिए, और आज से संकल्प कर लीजिए कि आपको नियमित करना है। कहीं स्वास्थ्य का कोई समस्या ना उत्पन्न हो। यदि अभी से मैंने आपको राशि के हिसाब से आपको सूचना दे दी, यदि आप ऐसा करते हैं तो भाग्योदय स्वयं होगा, धन धान्य की पूर्ति स्वयं होगी। बात करेंगे मकर राशि की। नौकरी मिल सकती है। बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे हैं, जहां भी प्रयास कर रहे हैं वहां जाकर के एक बार मिलिए, फोन कीजिए, उन अधिकारियों से मिलिए जहां पर मीटिंग हुई थी, उनको फोन कर लीजिए। हो सकता है कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, या अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के लिए आपको आश्वासन मिल जाए। व्यवसाय में वृद्धि के प्रबल योग हैं। धन वैभव का विशिष्ट योग बन रहा है, इसलिए व्यवसाय में कुछ विशेष लाभ हो सकता है। प्रयास कीजिए, निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि। आज आप बड़ा ध्यान दीजिएगा, योजना बना लीजिए आज की। अनावश्यक विवाद से बचिएगा। जगह जगह लोगों से मिलेंगे जाएंगे, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो। बाहर हम निकलते हैं सार्वजनिक परिवहन से या अपने गाड़ी से, वहाँ भी विवाद हो जाता। अभी गाड़ी चला रहे, कोई आदमी सामने आ गया, विवाद हो गया। तो छोटी मोटी बातें हो तो उसको इग्नोर कर दीजिए। अनावश्यक विवाद से बचिए और आज संयम बनाए रखिए। कष्ट का दिन है, भगवान की कृपा से अच्छे से निकल जाएगा। बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। देखिए, परिवार की उपेक्षा से काम नहीं चलेगा। आप अपने काम काज में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, थोड़ा परिवार की तरफ भी ध्यान दीजिए। पत्नी, बच्चे, परिवार, माता पिता, इन सब के सामंजस्य को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो घर परिवार में सामंजस्य बन जाता है तो वहाँ सुख शांति रहती है। यदि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सीधा संवाद नहीं है, पत्नी आपके माता पिता से बात नहीं कर रही है, या आपकी माँ पत्नी से बात नहीं कर रही है, बच्चे आपके अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से बात नहीं कर रहे हैं, सामंजस्य ना रहने के कारण एक पारिवारिक विषमता और कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। बैठिए, सबको बैठाइए, एक कोऑर्डिनेशन बनाइए, एक दूसरे की समस्या को समझने की चेष्टा कीजिए और अपने दिन को शुभ और मंगलमय बनाइए। भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में से 16वां अवतार है भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार। ब्रह्मा जी से उनके वेदों को चुराकर मधुकैटभ नाम के जो दैत्य थे वो रसातल में लेकर के चले गए थे। तब ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। अब भगवान विष्णु के शरण में गए। अधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हयग्रीव अवतार लिया। हयग्रीव अवतार में वो प्रकट हुए पृथ्वी लोक पे। उन्होंने दैत्यों का वध करके ब्रह्मा जी को उनका वेद सकुशल समर्पित किया। भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख अवतार में से एक परशुराम अवतार है, जिसे परशुराम जयंती भी है आज के दिन। उनका छठा अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का छठा अवतार है परशुराम के रूप में। पुराणों में उनकी उत्पत्ति को लेकर यह कथा मिलती है। प्राचीन काल में महिष्मती नगर में
सहस्त्रबाहु नाम क्षत्रिय शासक था, क्षत्रिय राजा था, उसे अपनी शक्तियों पर बड़ा अभिमान था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया, तब सहस्त्रबाहु ने अभिमान के मद में कहा, भोजन कहीं भी, आप कहीं से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, चारों ओर मेरा ही राज है, जाओ कहीं भी भोजन प्राप्त करो। अग्निदेव ने जंगलों को प्रज्वलित करना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। जंगल में एक कुटिया में ऋषि आपो तपस्या कर रहे थे। अग्निदेव ने उनके आश्रम को भी भस्मीभूत कर दिया। जब उन्होंने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि उसका सर्वनाश होगा, भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और वही परशुराम कहलाए। परशुराम ने समस्त क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया। पुराणों में दी गई जानकारी में बताया गया, मातंगी देवी का प्राकट्य भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी भगवान शिव तथा पार्वती से मिले। उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर परिचर्चा हुई। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर के गए थे और शिव जी को उन्होंने समर्पित किया श्रद्धा भाव से, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गया देते समय। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी महाशक्ति हैं। मातंगी महाशक्ति ये अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की, वह विष्णु की आद्य शक्ति के रूप में स्वीकार की गई है।